सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है फिर मारपीट के साथ आज की शुरुआत। सादर जय जिनेंद्र के साथ। अफसोस होता है कि जब इस तरह की खबरें आपके पास पहुंचाई जाती हैं। आप में से कई लोग कहते हैं कि इनको बंद कमरे में सुलझा लिया करो, पर सुलझाएं क्या, दुनिया भर में पहुंच जाती है और हम कहते हैं अपने घर में बताई जाती है, बदनामी हो जाती है। क्योंकि हमने अपने को कुएं में घूमते मेंढक से ज़्यादा नहीं समझा। कभी हम बाहर जागरूकता की कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं ना, लोग घर की गंदगी बाहर निकाल के सफाई करते हैं, हम गंदगी को घर के अंदर रख के ही उसी गंदगी में रहना सीखना चाहते हैं। खैर, आज बात करें इसकी। ये ट्वीट देख रहे हैं आप, ये 10 अक्टूबर का है, बुधवार की घटना है और आज मंगलवार शाम है, यानी पूरे 7 दिन पहले की बात आपसे कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे थे कि बंद कमरे के अंदर आप लोग कितना लोग कर पाते हैं। क्या केवल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर ही लिखना जानते हैं हम लोग, या कुछ कर भी सकते हैं। एक जैन महिला के साथ बुरी तरह पिटाई होती है। ये बूंदी जिले की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, हिंडोली की, जहाँ के विधायक के समय पहले मंत्री थे सरकार के अंदर, अशोक चांदना जी। उन्होंने ये ट्वीट किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ में, जब हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे बेटियों के स्लोगन चलाते हैं, बहुत काम करते हैं, तब इस तरह की बातें आती हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसको किया। किसी अखबार ने नहीं छापा, कुछ नहीं करा, जब तक उनका ये ट्वीट नहीं आया। ये गजब की बात होती है हमारे, कहते हैं इस लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ की, मीडिया की। चुन चुन कर लोगों को परोसा जाता है, पर यह इस ट्वीट ने झटका दे दिया, झनकार दिया और फिर यह वायरल हो गया। अखबारों में चर्चा हुई, चैनलों पर चर्चा हो गई उसके बाद। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर आ जाती है बात, तो बस मीडिया को दबाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। दबाया भी क्यों जा रहा था? पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष थे। हम किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर इसलिए बता रहे हैं कि दबाने के भी कोई कारण बन जाते हैं कई बार। ओम भगवती सिंह और उनके लठैतों के साथ उन्होंने सरेआम, देख रहे हैं किस तरीके से एक महिला की पिटाई हो रही है। नाम है गुरुमाला और पीछे लगा है जैन, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। कहते हैं यह उड़ा देता है सबका चैन। कारण क्या है? ये पहली बार नहीं हो रही थी, इनके बीच में कई बार थाने में गई बात। ये कृषि योग्य भूमि है गुरुमाला जैन की, उसको झपटना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी खेल होती है। जब सत्ता की कुर्सी पे कोई पार्टी आ जाती है तो वह अपना, कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार मान लेती है। हम किसी विशेष की बात नहीं कर रहे, हर पार्टी के साथ ये लगा हुआ है। राजनीति को कहते हैं ना, हमाम में सब यही हो जाता है। इन्होंने बार बार थाने में जाती है, वहाँ पर पुलिस, क्योंकि वर्तमान सरकार उसकी है तो कोई बात नहीं है, बड़ी मछली बन जाती है और फिर सोच समझा बुझाकर बात को खत्म किया जाता है, फिर रंग दिखती है। और इस तरह से मार पिटाई सरेआम एक महिला की पूर्व मंडल अध्यक्ष अपने लड़के के साथ करते हैं। आखिरकार फिर शिकायत दर्ज होती है। जब मीडिया बोलता है, सोशल मीडिया पर आ जाती है बात, तो सरकार के पास पहुंचती है बात, पुलिस पर पहुंचती है। पुलिस क्या कहती है? रात को, फिर गुरुवार की रात को दबिश देती है। कहती है 3/7 पे दर्ज होती है, कहती है 3 मुख्य आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, लेकिन 4 रात का अंधेरा उठाकर फरार हो गए, भाग गए और आज तक नहीं पकड़ पाए। और उसी में हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी। क्योंकि प्रमुख हमने मुख्य आरोपी पकड़ लिए हैं, पर जो वैसे वास्तव में हैं वह अंधेरे में चले गए हैं। गजब की स्टोरी बनती है। अरे पुलिस से कहाँ नहीं कहाँ की कहाँ बनाई जाए, यह सब समझती है जनता, आज पब्लिक सब जानती है। लेकिन वो जो 4 फरार थे अभी तक नहीं पकड़े गए। गुरुमाला को देखिए किस तरह डंडों से पिटाई हुई, तड़प रही है बेचारी एक जैन महिला। और हम में से किसी की आवाज़ कभी, अरे ना संवेदना की, ना सहानुभूति की, ना कमेटी की, कोई तो इसमें साथ आए नहीं, कोई मतलब नहीं। राजनीतिक ठप्पा लगा हुआ है एक तो पीछे, हमारे पीछे, हम उसका नकाब पहन के चलते हैं, पहली बात। दूसरा, इससे क्या पड़ी है? इसमें हमारी कौन सी बदनामी हो रही है? कहीं कहीं आपको बदनामी और इज्जत की चाहत आती है, और कहीं अपने समाज में अपनी महिलाओं की जब इस तरह इज्जत, हमें से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। अफसोस से समाज का यही है, चुन चुन कर बातें करते हैं, कहते हैं हम संतवाद और पंथवाद में बट कर जीते हैं। कोई आवाज़ उठाओ इसके बारे में, राजस्थान समाज उठाए, संत उठाएं, विद्वान उठाएं, श्रेष्ठ लोग उठाएं, अपनी महिला को इस तरह पीड़ित पहुँचाए। ये खबरें आज कोई नई नहीं है। कहीं हमारा व्यापारी पिट रहा है, कहीं लुट रहा है, कहीं जेल जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लगातार उसके शोषण की पीड़ित की शक्ति आज हम दे पा रहे हैं। अब तो आप सोच लीजिए कितनी और होती होंगी। चलिए अब अच्छी खूब अच्छी बात करते हैं, आपको गृहस्थ से दीक्षा ले चलते हैं। वैसे हमारे यहाँ ना, हमें कपड़े उठाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कपड़े उतरने वालों की खिंचाई खूब होती है। पर ये देख रहे हैं अभी दीक्षा के कार्यक्रम,
विजयादशमी के दिखा रहे हैं। आपको आज आपको कई दीक्षाएं दिखाएंगे, गजब की बातें बताएंगे, अनोखी बातें बताएंगे। पर शुरुआत श्री सम्मेद शिखर जी से करेंगे। सम्मेद शिखर जी के निकट के 50 साल के इतिहास में आपने आज तक लगातार एक साथ 15 दीक्षाएं एक मंच से नहीं देखी होंगी। यह अवसर था आचार्य श्री विहर्त सागर जी द्वारा प्रदत्त की गई 15 दीक्षाएं श्री सम्मेद शिखर जी में। 13पंथी कोठी में उनका चतुर्मास चल रहा है। 3 दिन पहले चलन महालक्ष्मी टीम उनसे मिलकर भी आई थी, तब और जानकारी मिली थी। अब आपको और दृश्य दिखाते हैं। यह कार्यक्रम था जिसमें एक नए रूप में इस गृहस्थ रूप को हटाकर कहते हैं जीवन को अंतिम रूप से जिस जगह जिस रास्ते पर चढ़ना चाहिए उस रूप में यहाँ पर बदल रहे थे। आपको नाम सुनाते हैं और कुछ केश नोच के दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि केश नोच के दृश्य वह होते हैं कहते हैं सबसे बड़ी परीक्षा वहीं से शुरू होती है। आइए अब आपको दिखाते हैं केश नोच के दृश्य। देख रहे हैं आप, एक एक बाल खींचता है, उखड़ता है, जैसे किसान अपने खेत से जंगल की घास निकाल के बाहर फेंकता है। एक क्षण में दाढ़ी का, मूंछ का, सर के जब बाल निकलते हैं और जब महिलाएं होती हैं, जो दीदी होती हैं, ब्रह्मचारिणी होती हैं, जब उनके लंबे लंबे केशों की सुंदरता, वो कहते हैं महिला की जो सुंदरता होती है उसको एक बार में जो झटके निकालते हैं, वह दृश्य आपको दिखाते हैं। आप ये देखते रहिए, हम आपको इनके नाम सुना देते हैं, खास बताते हैं इनको। वैसे इनमें खास बात क्या थी, इनके गुरुवर थे गणाचार्य विराग सागर जी। उन्होंने जितने शिष्यों के नाम लिखे उन्होंने सबके वी से शुरू किए। उनके और भी शिष्य जो विश्व सागर जी आदि है उन्होंने 20 रखे, पर विहर्त सागर जी महाराज ने इन सब के नाम में हर्ष जोड़ दिया। आपको सुना देते हैं, आप ये देखिए, हम सामने से हट जाते हैं। हाँ, इनमें नाम हुए, सबसे पहले शुल्लक निर्भीक सागर जी बन गए मुनि श्री सुहर्ष सागर। देखिए हर्ष। शुल्लक सुतप सागर जी बन गए मुनि श्री शमण हर्ष सागर जी, हर्ष। साथ ही बाल ब्रह्मचारी ऋतिक भैया जी जो भिंड वाले थे वह बन गए मुनिश्री विराग हर्ष सागर जी। साथ में मुनिश्री सिद्धहर्ष सागर जी, मुनिश्री शिखरहर्ष सागर जी। हाँ, शुभमती माता जी की भी दीक्षाएं इसमें थी, जिनमें थी आरिका सिद्धांतमती माता जी। और बता दे, आचार्य श्री की गृहस्थ बहन है नीतू दीदी जी, और वह भी जो की छोटी बहन है ना, वह भी बन गई अब आरिका विजयाहर्ष सागर, विजयाहर्ष श्री माता जी। साथ में प्रियंका दीदी थी, वह बन गई आरिका मौली हर्ष श्री माता जी। साथ में आरिका निधि हर्ष श्री माता जी, आरिका अमृत हर्ष श्री माता जी, एलक श्री नमन हर्ष सागर जी, शुल्लक श्री बोधि हर्ष सागर जी, शुल्लक श्री कृपा हर्ष सागर जी, शुल्लिका श्री विदुहर श्री जी और शुल्लिका श्री गौड़ हर्ष जी को भी दीक्षा दी गई। प्रियंका दीदी बन गई आरिका मौली हर्ष दीदी जी, आरिका जी। और वह देखिए प्रथम हार के लिए यह दृश्य देख रहे हैं आप। आचार्य श्री की छोटी बहन नीतू दीदी जी तब थी, अब आरिका विजया हर्षश्री बन गई हैं। कैसे मुस्कुरा रही हैं, ऐसे आरिका बनने का बस यही मुस्कुराहट होती है जो कहते हैं इस जीवन के बाद यह जन्म तो सब मिलते हैं, मिथ्यात्व में गोते खाते रखते हैं, असली जीवन तो यहीं से शुरू होता है। कहते हैं यही जन्म का दिन होता है। अब ले चलते हैं आपको सीधा राजस्थान के किशनगढ़ में। आचार्य श्री सुनील सागर संघ आदि सागर अंकलिकर परंपरा में चतुर्थ पट्टाचार्य, उनके द्वारा भी 5 दीक्षाएं रविवार को दी गई। और वह दिन था जब वहाँ पर आदि सागर अंकलिकर परंपरा में प्रथम पट्टाचार्य बने महावीर कीर्ति जी। उनका 80वां आचार्य पदारोहण दिवस था। कहते हैं सोने पर सुहागा एक पंथ दो काज के रूप में 5 दीक्षाएं भी गुरुवर द्वारा दी गई, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं किशनगढ़ में रविवार 13 अक्टूबर को। ये तो आप सब जानते होंगे कि दीक्षा से पहले दीक्षार्थी लोग गणधर विलय विधान करते हैं, इसलिए इस दृश्य में आपको वह विधान करते हुए दिखा देते। कितना मन प्रफुल्लित होता है, हर्षित होता है। कहते हैं जीवन में इस चौगे को बदलने का वह दिन होता है जब हम कहते हैं वास्तव में वह होती है जो हम कहते हैं ना अवतरण दिवस। यह दिन होता है, ना कि जिस दिन इस ज़मीन पर आते हो। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी भी और उनके संग में कई लोग इस बात को कहते आ रहे हैं। चलिए पहले बात करें एक और तीर्थ की, तेलंगाना से कोलेचाराम तीर्थ के आचार्य श्री प्रसन्न सागर द्वारा यहाँ भी शुल्लक दीक्षा दी गई। यहाँ पे 10 दिवसीय अखंड जिन सहस्त्रनाम पाठ हो रहा है, जो गजब का हुआ। कहते हैं इतिहास में इससे पहले अखंड के रूप में आज तक नहीं हुआ। पर आचार्य प्रसन्न सागर जी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जो करते हैं वह कुछ लीक से हटकर करते हैं। और यहाँ पर कन्नौज के ना अशोक जी सम्राट जी के चित्र भी देख रहे हैं आप। इनको दीक्षा देकर बना दिया शुल्लक श्री अन्वय सागर जी, एक दीक्षा और यहाँ पर बता दें यम संलेखना चल रही है आरिका श्री प्रशांत माता जी की। 45 दिन हो गए हैं, देख लीजिए
गुरुवर के नेपथ्य में यह संलेखना चल रही है। दीक्षा देख ली और 10 दिन का अखंड रूप से जो जिन सहस्त्र नाम पाठ हुआ वे आज तक के इतिहास में पहले नहीं हुआ था। जो गुरुवर ने यहाँ पर कुलचर में आसपास जैन कोई नहीं है, 100-150 किलोमीटर तक दूर दूर से, हैदराबाद से नहीं, हैदराबाद तो छोड़ दीजिए, तेलंगाना छोड़ दीजिए, यूपी मध्य प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर आके 10 दिन भक्ति अर्चना करने के लिए। है ना गज़ब की बात। अरे कभी आप भी आइएगा, पारसनाथ की ये प्रतिमा है ना, गज़ब की है। एक बार आकर दर्शन कीजिए, मन मोह लेगी। और गणाचार्य विराग सागर जी के सुशिष्य थे आचार्य श्री विशद सागर जी, उन्होंने दीक्षा दी। देख रहे हैं आप, ये उनके द्वारा भी विलक्ष मुनिषि बनाए गए। यह दृश्य देख रहे हैं आप वहाँ के। और साथ ही विशाल सागर जी मुनिषि बना दिया स्थवर मुनिराज। यह दृश्य देख रहे हैं आप आचार्य श्री विशद सागर जी के द्वारा। दूसरे आते हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी के बाद आचार्य श्री विशद सागर जी। और इसी के साथ फिरोजाबाद में आचार्य श्री वसुनंद जी द्वारा भी दीक्षा दी गई। जी हाँ, 15 तो खत्म हो रही है, कल को छोड़ दिए। अब 17 तारीख की बात करते हैं। देख रहे हैं आचार्य श्री पुलक सागर जी द्वारा, ऋषभदेव तीर्थ कहते हैं ना, आप जानते हैं केसरिया जी, वहाँ पर 4 दीक्षा दी जाएंगी। और ख़ास बात बताते हैं उसके अंदर, 2 सगी बहनों को भी। छोटी बहन सीमा दी तो पहले आ गई थी लाइन में, और उसके बाद आ गई दिल्ली की, जानते हैं आप, बहुत फेमस हैं, पिछले 6 साल से इस रास्ते पर बढ़ रही हैं। देखिए कैसे कदम फूंक कर अपने को पक्का किया जाता है। तो समझ लीजिए रजनी कासलीवाल जी को देख लीजिए, 4 प्रतिमाधारी हैं। और उन्होंने तो पता है साफ कह दिया, गुरुवर मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुवर ने कहा घर वाले मान लेंगे? उन्होंने कहा हाँ मान लेंगे, मैं ज़्यादा अलग रहती हूँ, समझ जाते हैं आप, लेकिन अगर नहीं माने तो महाराज जी आप मना लीजिएगा। क्या गजब की बात की थी, सुनिए ज़रा। जब उन्होंने रजनी कासलीवाल जी ने जब आचार्य जी से कहा था, देखिए ज़रा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे और मनुष्य जन्म को सफल करना चाहती हूँ, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दीक्षा निभा लोगी? हाँ गुरुदेव। कठिन है? साधना कितने साल की है? मेरे 6 साल हो गए। 6 साल उन्होंने साधना को किया है। प्रतिमा ली हुई है, 4 प्रतिमा है गुरुदेव। प्रतिमाओं का भी पालन करती हैं, 4 प्रतिमा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सीमा दीदी की बड़ी बहन है। जय हो। तो भगवान के समोसरण में तो ब्राह्मी सुंदरी होना बहुत जरूरी है ना। सगी बहनें दोनों हैं। और ये तो हमने भी जीवन में नहीं सोचा था कि रजनी हमसे दीक्षा प्राप्त करेगी। और विगत कई वर्षों से साधना करती हुई, विभिन्न आचार्य साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए, तुम्हारे घर के परिजन रोकेंगे तो? गुरुदेव, स्वतंत्र व्यक्तित्व है हमारा, बहुत टाइम बीत गया घर से, अब आपके सानिध्य में वो कोई बाधा बने, हमारे ऊपर ब्लेम करें कि तुमने जबरदस्ती दीक्षा दे दी। नहीं गुरुदेव, मैं अपनी इच्छा से ले रही हूँ। और मैं बहुत टाइम से बाहर ही रहती हूँ, घर में बहुत कम रहती हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी है उन लोगों की। अब थोड़ा बहुत कहेंगे तो आप संभाल लीजिएगा। जोरदार तालियां। आइए भाई, चढ़ाइए शरीर पर। जाते एक समाधि मरण की सूचना। साध्वी विराक्षी माता जी, पहले नाम था राजकुमारी भैया जी, 11 अक्टूबर को आचार्य समय सागर जी ना, उनके परम आशीर्वाद से, और उनकी शिष्य हैं, वैसे गुरुवर विद्यासागर दीक्षित हैं, आरिका तपोमती माता जी, उनके द्वारा सानिध्य में समाधि मरण हुआ 11 अक्टूबर को। अगले दिन क्रियाएं की गई और आजकल में जगह जगह विनयांजलि सभा हो रही है। किस तरीके से इस जीवन को उत्तमता पर ले जाते हैं, यह दृश्य कुछ है जो हमें मन को बंधित कर देते हैं, इस रास्ते में ले जाते हैं। भावना तो यही बात सकते हैं कि हम अगर कमंडल पकड़ कर चल नहीं सकते, आप कहें कि पिच्छी नहीं पकड़ सकते, तो कम से कम गुरुवर का कमंडल पकड़ कर चलने का सामर्थ्य तो रख सकते हैं। बस यही भावना रखिए। RVR में हमेशा आगे रहिए। संतों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। चल तीर्थ हमारे आज असुरक्षित होते हैं जब हम उनके साथ नहीं होते हैं। सादर जय जिनेन्द्र। आज की समापन करते हैं। अब कहते हैं यह शुरुआत है, समापन नहीं। फिर मिलेंगे आपके साथ। नमोकार जपते रहिए 84 लाख मंत्रों का अपराजित मंत्र। सादर जय जिनेन्द्र।